हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल, जिसमें हमने पहले वीडियो में हमने देखा था कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हमने परिभाषाएं देखी थी। अब हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो पहला है उसका जो है अलग अलग आधार माने गए हैं। संसाधनों का वर्गीकरण में अलग अलग आधार माने गए हैं, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। तो पहला आधार देखा गया है उपयोग की सततता के आधार पर या उपयोग की अवधि के आधार पर, पहला आधार हो गया ये। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। ये 3 आधार माने गए हैं उसका संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए। पहला आधार क्या है? उपयोग की अवधि के आधार पर, उपयोग की अवधि। दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। इनका हम अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं कि उपयोग की अवधि के आधार पर कौन से संसाधन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से संसाधन होते हैं और उद्देश्य के आधार पे कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपयोग की अवधि के आधार पर। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, कि वे संसाधन जिनको हम एक बार उपयोग में लेने के बाद उनको दोबारा पुनः उत्पादित अगर हम कर सकते हैं तो वो किस में आएंगे? नवीकरणीय संसाधन में। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अतः ये संसाधन असमाप्य होते हैं। कैसे होते हैं? असमाप्य होते हैं। वह इनकी सतत पुनरावृत्ति संभव है। उदाहरणार्थ, वनों के एक क्षेत्र के काटे जाने के उपरांत इस नए क्षेत्र में इन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल, मृदा, कृषि, खनिज, मानव संसाधन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन आते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में ले लिया तो उनको पुनः उत्पादित कर सकते हैं। उसके लिए हम भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाएं अपना सकते हैं और उनको बार बार हम उपयोग में लेते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसा संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। इनकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है। नवीकरणीय संसाधन कैसे थे? असमाप्य थे। नवीकरणीय संसाधन थे असमाप्य, जबकि अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। पहला हो गया नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कैसे हो गए? असमाप्य। और दूसरा अनवीकरणीय कैसे हो गए? सीमित। ये हो गए सीमित संसाधन, कि इनको अगर एक बार उपयोग में ले लिया जाए तो उनको दोबारा से हम उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तो इनकी निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनके निर्माण की अवधि कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। इस वजह से इनका अगर हम तीव्र गति से दोहन करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इनका उदाहरण क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, थोरियम आदि किस में आते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। क्यों? क्योंकि इनके निर्माण जो होता है वो बहुत लंबी, कई लाखों करोड़ों वर्ष की अवधि में होता है इनका निर्माण। इस वजह से हम क्या करते हैं? इनको दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तीसरा चक्रीय संसाधन, रिसाइकेलेबल रिसोर्सेज। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि जल संसाधन, लोहा संसाधन जैसे हो गया, कि उनको क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार, एक बार उपयोग में ले लिया फिर उसका थोड़ा रूप परिवर्तित हो गया तो रूप परिवर्तित करके हम उसको दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। तो उनको बार बार हम उपयोग में, एक ही संसाधन का हम बार बार अगर उपयोग में ले सकते हैं अलग अलग रूपों में, तो हम उसको किस में शामिल करेंगे? चक्रीय संसाधन में। अगला हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, कि
कि उत्पत्ति क्या था, कि संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इस आधार पर हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो पहला है अजैविक संसाधन। इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है तथा इनका नवीनीकरण संभव नहीं होता है। ये एक बार उपयोग में लेने के बाद समाप्त प्राय हो जाते हैं। मतलब अजैविक संसाधन जो है वो अनव्यकरणीय संसाधन की तरह ही होते हैं। क्यों क्या होता है कि इनमें जीवन क्रिया नहीं होती है, एक बार उपयोग में ले लिया तो बाद में इनका दोबारा उत्पादन करने में कई लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, समाप्त प्राय हो जाते हैं। तो इनके उदाहरण जैसे इनके उदाहरण है जल हो गया, जमीन होगी, खनिज हो गए, ये सारे इसके उदाहरण हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, ये संसाधन जो है ये क्या होता है, सभी जगह पे समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर तो ये संसाधन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पर ये होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। सेकंड पढ़ते हैं, इसी का ही उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं। तो दूसरा है जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक और बायोटिक। तो जीवमंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। अजैविक तो जो था जिसमें जीवन क्रिया नहीं होती है, और जैविक संसाधन में जीवन क्रिया होती है। इनमें उदाहरण है वन्य प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और आदि संसाधन जो है वो क्या कहलाते हैं, जैविक संसाधन। जिसमें जीवन होता है, जीवन क्रिया होती है, वो जैविक संसाधन हो गए। और जीवाश्मों के रूप परिवर्तन से कोयला और खनिज तेल बनते हैं, इस वजह से इनको भी हम जैविक श्रेणियों में हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब जैविक संसाधन, अजैविक के बारे में तो हमने देखा कि अजैविक संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं और क्या होते हैं, नव्यकरणीय होते हैं, कि एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त प्राय हो जाते हैं। जबकि जो जैविक संसाधन हैं वो कैसे हैं, जैविक संसाधन नव्यकरणीय भी मिलते हैं और अनव्यकरणीय भी मिलते हैं, नव्यकरणीय भी मिलते हैं और अनव्यकरणीय भी। अनव्यकरणीय कौन से हो गए, जो जीवाश्मों का रूप परिवर्तित होकर जिन संसाधनों का निर्माण होता है, जैसे कोयला, खनिज तेल, ये किस में आते हैं, अनव्यकरणीय जैविक संसाधनों में। और नव्यकरणीय जैविक संसाधन जैसे वन हो गया, वन हो गए, वन्य प्राणी हो गए, ये सभी इनमें ये सभी किस में आते हैं, नव्यकरणीय संसाधनों में। फिर हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, कि हम संसाधनों का कोई प्रकृति से प्राप्त कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को हम किस उद्देश्य के लिए काम में ले रहे हैं, इस आधार पे हम संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।